तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ एक नया मानवा और ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स टाइप की मानवा होने वाली है। और ये 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। इसके कुल 6 चैप्टर आए हैं। और इस मानवा का जो हमारा मेन कैरेक्टर है थोड़ा सा दिमाग का पैदल है, यानी कि उसकी बुद्धि कम है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो थोड़ा पागल टाइप का है। और ये मानवा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी सब तरफ टहल रहे होते हैं और लोगों को काटे जा रहे होते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से मूव करना होगा। और मुझे लगता है कि मेरी चाय में जो है ना शुगर कम है, चलो मैं अपनी चाय में शुगर को और डालता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है मोबाइल एजेंट 5G5 खेल रहा होता है। और उस गेम के जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना चारों तरफ न्यूज़ फैल रही है कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को काटे जा रहे हैं, क्या तुमने इस बारे में अपने मॉम डैड को बताया? और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है तुम मुझे काट क्यों रही हो, मैं जो है ना टावर गिरा रहा हूँ, हे तुम मुझे काटो मत, तुम मेरे घोटों पर क्यों काट रही हो? और ऐसा ही जो है ना सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, बोलने लगते हैं कितनी ज़्यादा मुसीबत भरा है, हम तो अपने माता पिता को भी घर में आने से नहीं रोक सकते। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है गाइस तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अपने हेडफोन को लगाते हुए बोलने लगता है कि हे लो HP वाले टीममेट, तुम जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड को अपने आप को काटने मत देना। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे काट रही है, ज्योतिषी हो क्या भाई? और मुझे लगता है कि हाँ वो भी मुझे काट रही है। और मुझे लगता है बेबी तुम रुक के भाई काटो ना। और जो बंदा उसकी बेबी होती है उसका फेस में दिखाया जाता है, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हें ये क्या हो गया? और जो हमारा मैटर होता है बोलने लगता है कि गई भैंस पानी में, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न करा था। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ठीक है हम जो है ना इस राउंड को जरूर जीतेंगे, हमें जो है ना टावर गिराने पर फोकस करा जाएगा। भाई उधर सभी लोग मर रहे हैं, बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को गेम जीतने की पड़ी है, मतलब कुछ भी यार। और जो बोलने लगता है कि हमारे इस बार की टीममेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हम जरूर ही इस राउंड को जीतेंगे। और तभी हमारे मेंटो को किसी की आवाज़ आती है कि तुम जो है ना लिन फैन अपने दरवाजे को ओपन करो। और जो हमारा मेंटो होता है अपने दरवाजे को ओपन करता है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं भागते हुए ज़ॉम्बी से बचते हुए मेरी चाबी खो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पहले तुम अपनी आँखों को बंद करो। जो सुनकर जो लड़की होती है वो तो खुश हो जाती है और लगता है उसको कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको किस करने वाला है। और जो वो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी अपने साथ। लेकिन अगले पल में दिखाया जाता है एक फ्लैश की जैसी लाइट फ्लैश होती है और अगले पल में जो लड़की होती है उसका काम हमारा मेंटर तमाम कर देता है और बोलने लगता है कि ये लो मैंने तुम्हारी परेशानी को सोल्व कर दिया और अब तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगी। मैंने कहा था ना कि हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग से पैदल है। और फिर हमें एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है, बताती है कि तुमने एक नॉर्मल ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हें 1 पॉइंट मिलता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोचने लगता है कि पिछली बार में जो है ना मैंने भी इसकी मदद करने की कोशिश करी थी और फिर जो है ना मैंने जब इसकी मदद करी तो ये एक ज़ॉम्बी बन गई और इसने मुझे ही काट के मार डाला और मैं मर गया। और जैसे ही मैं मरने वाला था मुझे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवल सिस्टम मिल गया, भाई इससे मैं फिर से ज़िंदा हो गया। और फिर हमारे मेंटर के पैनल को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन फैंग होता है, उसकी स्ट्रेंथ 10 होती है और उसका जो कंसेशन होता है वो भी 10 होता है और इसकी स्पीड 10 होती है और 0.0 होता है। और हमारे मेंटर को जो भी पॉइंट मिलने वाले हैं वो उसको स्ट्रेंथ में ही डालेगा, मैं इसको पहले ही बता दूं। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि सिस्टम सच में ज़ॉम्बी को मारने पर पॉइंट देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई ज़ॉम्बी जो होता है उसकी पड़ोसी जो होती है उसकी जो बॉडी होती है उसको खा रहा होता है, उसके मुंडी को भी पूरा खा जाता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस ज़ॉम्बी को देखने लगता है और जो ज़ॉम्बी होता है हमारे मेंटर पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन अगले पल में जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो, हम लोग शांति से भी तो रह सकते हैं। और हमारा मेंटर उसके सर को ही अलग कर देता है जिससे जो हमारा मेंटर होता है उसको फिर से एक जो है ना पॉइंट मिल जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हम लोग अच्छे पड़ोसी थे
और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करोगी। मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और खिड़की और जो है ना दरवाजे से मैं बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारने वाला हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेट्रो होता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार चुका होता है और मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमें इन चीज़ों को जल्दी से यहाँ पर ले जाना होगा। और जो वे है वो मूव क्यों नहीं कर रही है, क्या उसको ज़ॉम्बियों ने काट लिया? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और जो हमारा मेट्रो होता है मुझे लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही भी यहाँ पर पड़े रहे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाएगी। और अगर पब्लिक वालों ने मुझे किसी ने इस तरह से देख लिया तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई इसको कोई समझाओ यार, यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया हो, यहाँ पर कोई भी भाई बचा ही नहीं है इसको देखने के लिए। लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों अपना ही सोचे जा रहा है इस तरह से। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है उसको कोई व्हील चेयर वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा होता है। और वो ज़ॉम्बी जो होता है वो हमारे मेट्रो की तरफ काटने के लिए बढ़ने लगता है। और ये वाला यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्ट में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ज़ॉम्बी से बोलने लगता है व्हील चेयर वाले कि तुम्हारा फ्लोर तो जो है ना 2nd फ्लोर पर है, तुम यहाँ पर 7th फ्लोर पर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर व्हील चेयर देने के लिए आए हो, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, एक बार जब मैं इस काम को पूरा कर लूँगा तो मैं तुम्हें इसको वापस कर दूँगा। और जो हमारा मेट्रो होता है व्हील चेयर पर सभी जो है ना जितने भी ज़ॉम्बी थे उन्हें लाद कर ले जाने लगता है, उन लोगों को कूड़ेदान में डाल देता है और बोलने लगता है चलो ठीक है, अब इन सभी कचरों को मैंने कचरे में डालने में डाल दिया है। वैसे अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम देने वाला है और मुझे जो है ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना मुझे कोई समझा सकता है। और तभी जो हमारा मेट्रो होता है उसको कोई आवाज़ लगाता है और मुझे लगता है झाओ पेंग बेटा, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? और हमारा मेट्रो इस बंदे के बारे में बताने लगता है कि ये हमारे मेट्रो को बहुत ही ज़्यादा मारता था, उसकी जो साइकिल थी उसे भी ये छीन लेता था। और जब हमारे मेट्रो ने पुलिस को बुलाया तो हालांकि उसने उसको साइकिल दे दी, लेकिन अगले दिन उसने हमारे मेट्रो को और भी ज़्यादा पीटा। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या गलत है? जो सुनकर जो बंदा होता है हमारे मेट्रो भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि इस डरपोक बच्चे में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? और फिर वो बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे शांत रहने की ज़रूरत है, इस बेवकूफ़ को पागल बनना बहुत ही ज़्यादा आसान की बात है। और फिर एक पर्चे पर लिखता है कि मेरे दरवाजे पर खाना ला कर रखो। जो सुनकर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि मैं क्यों करूँ भाई? और जो सुनकर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि तुम क्या पागल हो? और फिर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है नहीं नहीं मुझे सब्र रखने की ज़रूरत है। वो बोलने लगता है कि अगर जो है ना तुम मेरे लिए खाना पानी लाओगे तो मैं यहाँ से जब भी जाऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, मुझे एक सीक्रेट बेस के बारे में पता है। लेकिन जो हमारा मेट्रो होता है साफ साफ मना कर देता है। जो सुनकर तो जो टकला होता है उसका भी टकला गर्म हो जाता है, बोलने लगता है कि ठीक है अब तुम मरना चाहते हो तो मरो। और ये बोलकर वो अपने पास से कुछ चीज़ें निकाल कर नीचे फेंक देता है जिससे जो वहाँ पर आवाज़ होती है। और जब आवाज़ होती है तो तुम लोगों को तो पता ही कि क्या होने वाला है आगे। आवाज़ होती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और बंदा बोलने लगता है कि चलो मरो, तुम मेरी बात मान लेते तो तुम जिंदा रहते हो, मर जाओ इडियट। लेकिन अगले पल में जो हमारा मेट्रो होता है उन सभी ज़ॉम्बीज़ को काटने लगता है और उसको ज़ॉम्बी पॉइंट मिलने लगते हैं। जो देखकर जो टकला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है ये तो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बोलने लगता है कि मैं जानता था तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब भी एक ज़ॉम्बी बचा है वो तुम्हारा काम ख़त्म कर देगा। जो सुनकर जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही काम, अभी एक ज़ॉम्बी बचा है। और उस ज़ॉम्बी को पकड़ता है और उसी की तरफ फेंक देता है। जो देखकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और अगले पल में जो है ना वो ज़ॉम्बी उसके गोद में होता है उस टकले के। और फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और हमारे मेट्रो अपनी साइकिल से जाते हुए बोलने लगता है तुम्हें मेरे जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं, उस ज़ॉम्बी के साथ बैठकर चैटिंग वेटिंग करो। और फिर हमें अगले पल में दिखाया जाता है सिस्टम विंडो जो है ना नोटिफिकेशन दे रही होती है कि तुमने एक ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हें ज़ॉम्बी पॉइंट मिल रहे हैं। और ऐसे 2-3 बार नोटिफिकेशन आती हैं और हमारा मेंटर जो है ना काउंटर पर खड़े बंदे से बोलने लगता है कि बॉस मैं ये ले रहा हूँ। और काउंटर वाला बंदा भी होता है वो भी ज़ॉम्बी होता है, लेकिन हमारा मेंटर पता नहीं क्यों उससे बार्गेनिंग कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बुद्धि से पैदल है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना चीज़ें मैंने ले ली हैं, अब मुझे इनको बोने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी। वैसे मुझे जो है ना कुछ हथियार की ज़रूरत है, अगर एक किचन नाइफ मिल जाए तो बढ़िया होगा। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उससे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो देखता है कि दूर से एक गाड़ी आ रही है, वो एक बस होती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है बस कहाँ से आ रही है? और हम देखते हैं उस बस के पीछे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी हैं वो पड़े होते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। बाय बाय गाइस, sayonara।
तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी की तरफ वो ट्रक बढ़कर आ रही होती है और उससे बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है जिससे हमारे मेंटर को दिक्कत हो रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि वो बेचारी वुमन पहले ही मर चुकी है और तुमने कहा था कि तुम इस लिटिल बास्टर्ड से मुझको छुटकारा दिलाओगे, बताओगे तुम ऐसा कब करोगे। जो सुनकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं जल्द ही जो है तुमको इससे छुटकारा दिला दूंगा। जो सुनकर जो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम कब दिलाओगे, तुम बहुत ही लंबे समय से ऐसे बोल रहे हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है। और फिर जो बच्ची होती है वो रोते हुए बोलने लगती है, बच्ची बच्चा जो भी हो, बोलने लगती है मॉम मॉम। जो अब डैडी और चाची हों अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। और जो औरत होती है बोलने लगती है, तुम किस बात पर रो रहे हो बास्टर्ड, अगर तुम रोगे तो तुम मेरा यकीन मानो या ना मानो और मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। सच में यार ये वुमेन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, बताओ एक बच्चे को कैसे डांट रही है। और तो फिर वो स्टीयरिंग को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि गाड़ी को अभी रोको, मैं इस बास्टर्ड को अभी एक लेसन सिखाने वाली हूँ। जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस तरह से स्टीयरिंग में पकड़ो, ये खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के सामने कुछ आ जाता है और जो बच्चा होता है वो भी जो है ना हैरान हो जाता है और उनकी कार जो होती है मतलब बस जो होती है वो कार में ठुक जाती है। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेंटर से बोल रहा होता है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगी। और बोलने लगता है लेकिन मैं तुमको अंदर क्यों ही लूँगा, तुम यहीं पर जो ना ज़ॉम्बी के हाथों से मरने वाले हो। और जो हमारा मेंटर होता है कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ जो है ना खड़ा रहता है वैसे ही। और फिर उस बंदे के पास इसका उसका एक और साथी आते हुए बोलने लगता है कि क्या हम सच में उस बंदे को बचाने वाले नहीं हैं, अगर वो हम उसको बचाएंगे नहीं तो ज़ॉम्बी के हाथों मर जाएगा। टीचर्स ने कहा था कि हमें हेल्प करनी चाहिए सबकी। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है, तुम टीचर्स के टट्टे लोग, जो है ना टीचर अब चले गए हैं यहाँ पर, अब मेरी मर्जी चलेगी और अगर तुम्हें बचाना है उसको तो तुम खुद जाकर उसको बचाओ। ये बोलकर जो है ना उस बंदे को नीचे ढकेल देता है और बोलने लगता है जाओ और उसका साथ निभाओ। और मुझे लगता है कि अब तुम लोग जो है ना इस समय पर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है और वो बंदा वहीं पर गिरा का गिरा रह जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो है ना ये उसको मिरर में दिखाई दे रहा होता है और जो बंदा होता है बस वाला जो चला रहा होता है वो बोल रहा होता है कि ये बंदा जो है ना नाइफ लेकर किचन नाइफ लेकर क्यों घूम रहा है, क्या ये सोचता है कि ये ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मरो। और फिर वो बोलने लगता है मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। और फिर वो अपनी मॉम की बातों को याद करते हुए बोलने लगता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि फेंदाओ को बड़े मतलब हमारे मेंटर को बड़े होकर जो है ना अच्छा आदमी बनना है और इससे जो उसकी मॉम है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। और बोलने लगता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस करा था और मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी किचन नाइफ को आगे तरफ थ्रो कर देता है जो जाकर उस बंदे के सीधा कार के जो है ना टायर में लगती है और इससे जो उस बंदे की जो भी गाड़ी वगैरह होती है वो पलट जाती है और बंदा उसी के नीचे दबा जाता है और बोलने लगता है कि ब्रदर मैं गलत था, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी जो है ना अपने आप को पछतावा नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि तुम मर रहे हो इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो, जाओ और अपने दोस्तों को बुलाओ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम पागल हो, तुम इस तरह की क्या बातें क्यों कर रहे हो, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कहाँ से आएंगे, प्लीज़ वापस आओ और मेरी मदद करो। और उस बंदे के पास ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर चीखने और चिल्लाने की सिर्फ आवाज़ें आती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है आ रहा होता है, फिर हमारे मेंटर के पैनल को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन फैन होता है। उसकी स्ट्रेंथ 35 की होती है और इस समय पर जो हमारा मेंटर होता है वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। उसका स्टेमिना 10 होता है, उसकी स्पीड 10 होती है, उसके पॉइंट 0 होते हैं। और तभी जो है ना उसको कोई बुलाता है, हे यंग मैन प्लीज़ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक माँ और बेटी होती हैं, बोलने लगती हैं कि ये बंदा ज़ॉम्बीज़ जो है ना चारों तरफ फैले हुए यहाँ पर आगे से गया, छोड़ो ये अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या हुआ। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है एक छोटी लड़की और एक औरत थी, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो औरत होती है हमारे मेंटर के सामने झुकते हुए बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा मुझे खाने के लिए दे दो, मेरे हस्बैंड पहले ही गुजर चुके हैं। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है देते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 2 कद्दू और जो है ना कुछ तरबूज दे रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें इसे फ्री में नहीं दूंगा, मुझे जो है ना इसके लिए कुछ चाहिए। जो औरत होती है सोचने लगती है क्या इसको अभी भी पैसे की ज़रूरत है, अगर खैर क्या अभी भी पैसे मायने रखते हैं, अगर वैसे इसको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ।
और तभी हमारे मेंटो की जो है ना नज़र एक शॉट के ऊपर पड़ती है जो कि उसी औरत के घर में होती है, और जो औरत होती है वो शॉट को लाकर हमारे मेंटो को देते हुए बोलने लगती है कि इसको मेरे हस्बैंड ने मंगाया था क्योंकि उनको गेमिंग वगैरह का बहुत ही ज़्यादा शौक है और इसीलिए उन्होंने इसको मंगाया था। वैसे ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो ये तुम रख सकते हो अगर ये तुम्हें चाहिए तो। और उस शॉट को पाकर जो हमारा मेंटो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जो औरत होती है बोलने लगती है वैसे हम जो है ना माँ बेटी इसका यूज नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारे अच्छे से काम आएगी। और जो हमारा मेंटो होता है वहाँ से आते हुए बोलने लगती है मैं तुमसे फ्री में नहीं लूँगा, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर सकती हो। जो उसकी बेटी होती है बोलने लगती है माँ वो अंकल थोड़ा अजीब नहीं थे। जो उसकी माँ होती है बोल लेते नहीं वो अजीब वो नहीं बल्कि हम थे। और जो हमारा मेंटर होता है सोच रहा होता है कि इस कोट को मैंने पहले ही वेबसाइट पर देखा था, मैं इसको लेना चाहता था लेकिन मैं ले नहीं पाया था, लेकिन अब ये मुझे मिल गई और इसको ज़ॉम्बीज से काटने में मतलब इस शॉट को ज़ॉम्बीज से काटने को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी जो है ना कोई बोलने लगता है जाओ तुम बदबूदार कुतिया जाकर मर जाओ। और जो हमारा मेंटो होता है उसके सामने आकर एक औरत गिरती है और ये देखकर जो मेंटो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब आसमान से औरतें भी गिरने लगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मोटा बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि इतने समय तक उस लड़की को टॉर्चर करने के बाद भी वो नहीं मान रही थी और मुझसे फाइट कर रही थी, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अब पता नहीं कि कब मुझे उस जैसी क्वालिटी की दूसरी वूमेन मिलेगी। और जो हमारा मेंटर होता है देख रहा होता है उसको और बोल रहा होता है कि इसको देखकर साफ लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करी गई है और इसने बहुत कुछ सहा है। इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा निराश और लाचार अपने आप को महसूस कर रही होगी। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये बंदा क्यों कर रहा था ऐसा। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आप पोकलिस का टाइम हो और ये मेरा एरिया है, मेरा जो मन करेगा मैं वहीं करूँगा, यहाँ पर तुम्हें जो कुछ उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है कुछ भी नहीं बोलता और मुझे लगता है कि चलो ठीक है पहले मैं जो है ना इस औरत को ले चलता हूँ, और अगर मैंने इस आदमी को छोड़ दिया तो वो उस माँ और बेटी के लिए भी ये आदमी डेंजरस हो सकता है। और मन लेता है 5th फ्लोर। और जो आदमी होता है सोचने लगता है कि क्या आदमी जो है ना उस औरत को उठा कर ले जा रहा है उसके साथ मज़े करने के लिए, ये आदमी तो मुझसे भी बड़ा जो है ना बेकार है। और आदमी जाते हुए बोलने लगता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं मैं तुम दिखाऊंगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना अनलकी हूँ कि मैं जो है ना यहाँ पर फंस गया और यहाँ पर अब मेरे साथ जो है ना फ़न करने के लिए कोई भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं जो है ना एक बार जो है ना इस ड्रिंक को पी लूँ, उसके बाद मैं जो है ना किसी को ढूंढने के लिए जाऊँगा जिसके साथ मैं मज़े कर सकूँ। और फिर उसका दरवाज़ा बनने लगता है, बोलने लगता है क्या बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं। और वो बाहर जो है ना यहाँ से देखता है मतलब जो भी छेद वगैरह होता है उससे, और वो देखने लगता है और फिर उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे जो उसकी आँखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो जो है ना डर के मारे पीछे गिर जाता है। बोलने लगता है क्या होली सीट क्या बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं। और जो हमारा मेटा होता है दरवाजे को खटखटाता है वो बोलने लगता है कि मैं हूँ दरवाजा खोलो। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है बॉस्टन ने तो मुझे डरा ही दिया था। और बोलने लगता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरने की तलाश में हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा और जो है ना ज़ॉम्बीज़ आवाज़ सुनकर आएंगे और इस बंदे को मार डालेंगे। और ये बोलकर वो भी सी हंसी हंसी रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेटर दरवाजे पर एक किक मारता है और उसका जो दरवाज़ा होता है वही टूट जाता है। और जो आदमी होता है मुझे लगता है कि इसने दरवाजे को ऐसे ही तोड़ दिया, क्या ये एक इंसान भी है। और जो हमारा मेंटर होता है उसके जो है ना टॉर्चर करने के सामानों को देखने लगता है, बोलने लगता है कि अच्छा तो इसने इसी से इस औरत को इतने ज़्यादा टॉर्चर किया था। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है उस औरत को रखने लगता है। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इस लाश को मेरे जो है ना कमरे में क्यों रख रहे हो। जो देखकर जो हमारा सुनकर हमारा मेंटर बहुत ही बिल आई बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है कि ऑफकोर्स क्योंकि ये जो है ना अपनी देख सके कि जो है ना तुमने इसके साथ जो जो किया तुम्हें सज़ा उसकी मिल सके। और फिर जो हमारा मेट्रो होता है उसको पकड़ कर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुमने जो है ना मूवीज़ वगैरह देखी हैं, क्या तुम नॉर्मल भी हो। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है हाँ मैंने मूवीज़ वगैरह देखी हैं। तो जो देख उनका जो बंदा होता है बोलने लगता है मूवीज़ में होता नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स में तुम्हारा जो मन करे वो करो, ये करो वो करो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। जो सुनकर जो हमारा मेट्रो होता है उसके थप्पड़ लगाते हुए बोलने लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, मूवीज़ होती हैं और कल्पनाएँ होती हैं, उनको रियल टीम में नहीं आजमाना चाहिए।
और वो बंदा भी कुछ भी नहीं बोल पाता, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको उठाकर अंदर फेंक देता है। जो देखकर जो बंदा होता है बोलने तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें लगता भी है कि यहाँ पर मुझे कोई सज़ा देने वाला होगा, क्या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें यहाँ सजा देने वाला क्यों उन्हें कोई नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे हमें लाल लाल आँखें दिखाई देती हैं, और फिर कुछ ज़ॉम्बी पुलिस आकर उस बंदे के साथ जो आगे करने वाले हैं वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है वो पुलिस वाले ज़ॉम्बी बनने के बाद भी जो भी बुरे लोग हैं उनको सजा दे रहे हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले डे का सीन, जहां हमें हुआंग सिटी की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग अंदर जाने वाले हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ न करना। ऐसा हो सकता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो, तो हम तुरंत ही भाग आएंगे। और फिर कोई बोलने लगता है लाउरंग हमारा यहीं पर वेट करना। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। और फिर हमें एक तड़कती भड़कती लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। और इनके संतरे के बारे में क्या ही बोलूँ। और वो बोल रही होती हैं कि ये मत बोलना कि हम यहाँ पर मेडिसिन बुक के लिए आए हैं। जो सुनकर जो दोनों बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ बिग सिस। और फिर वो लोग लाइब्रेरी के डोर के पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि हम जो है ना लाइब्रेरी में बिल्कुल भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। लेकिन जो लेडी लेडी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि रुको। और फिर वो डोर को खोलने लगती हैं, और वो बंदा जो होते हैं दोनों बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। बिग सी साहब तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना केयरफुल हो रही हैं। और जैसे ही वो लोग जो है ना दरवाज़ा खोलते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें जो है ना ये मत भूलना कि हमें बस मेडिसिन बुक चाहिए और हमें उसी सेक्शन में जाना है। लेकिन सामने से हमारा मेंटर आते हुए उन लोगों को हेलो बोलता है, जो देख कर जो एक बंदा होता है वो तो वहीं पर गिर ही जाता है। बोलने लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी तो बात भी कर सकते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हे तुम चिंता मत करो, मैं जिंदा इंसान हूँ और मैं कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुमने गांजा वांजा फूंक कर रखा है। और जो वो लेडी ऑफिसर होती हैं बोलने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कोर्स में यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ किताबों को, गांजा फूकने थोड़ी ना आऊँगा लाइब्रेरी में। जो सुनकर जो उसके साथ वाला एक ऑफिसर होता है बोलने लगता है कि बिक्सिस सच में आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, बताओ आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। जो सुनकर जो बिक्सिस होती है बोलने लगती है शट अप। और फिर हमारे मेंटर से माफ़ी मांगने लगती है, बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ना ना कोई भी जो है ना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये लाइब्रेरी है, बस यहाँ पर ज़्यादा नॉइस मत करना और तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। जो सुनकर जो लेडी ऑफिसर के साथ एक बंदा होता है वो बोलने लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा मुझे दिमाग का पैदल लग रहा है। लेकिन जो लेडी ऑफिसर होती हैं बोलने लगती हैं उससे ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना और जो है ना वॉइस वगैरह अपने कम रखना, और चलो हम जो करने के लिए आए हैं वो करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है जो ना अपनी किताबों को पढ़ रहा होता है, और जो उसको सभी लोग देख रहे होते हैं, और देख रहे के जो लेडीज ऑफिसर होती हैं बोल रही होती हैं कि मुझे इस बंदे को देखकर बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है और हमें जितनी जल्दी हो सके अपने कामों को कर यहाँ से निकलना होगा। और सभी किताबों को रख लेती हैं और बोलने लगती हैं चलो। लेकिन जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि रुक जाओ। जो सुनकर जो तीनों लोग होते हैं उनकी भी फट जाती है और बोलने लगते हैं कि क्या अब ये मूव करने वाला है। दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है तो मैंने तो पहले ही कहा था, अब ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जो लेडी अफसर होती है बोलने लगता है क्या कोई दिक्कत है। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है तुम लोग इतनी सारी किताबों को ले जा रहे हो और तुमने अभी तक रजिस्टर भी नहीं करवाया है, ये तो तुम्हारी जो है ना प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस रजिस्टर करवाने के बाद ले जाओ। जो सुनकर तो जो तीनों लोग होते हैं वो भी पत्थर बन जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम सीरियसली मजाक कर रहे हो। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अभी ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। और जो लेडी अफसर होती हैं बोलने लगती हैं कि तुम्हें पता भी है कि बाहर का माहौल क्यों कैसा है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और सभी लोगों को काटे जा रहे हैं। जो सुनकर जो वो लेडी अफसर होती हैं बोलने लगता है क्या तुम श्योर हो। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना अपोकलिप्स की वजह से तुम जो है ना पागल हो चुके हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम डर चुके हो तो बताओ मुझे।
जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम लोगों को याद दिलाना चाहता था कि किताबों के ले जाने से पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। और फिर अपने नाम को बताने लगता है कि मेरा नाम एल्विन फैन है और मैं यूनिट नंबर 2 अप्रेंटिस कमरा नंबर 400 मतलब 704 में रहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो जो है ना तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जो सुनकर जो लोग होते हैं उनका भी दिमाग का दही हो जाता है और लोग भागते हुए बोलने लगते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है ना तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगे। और वो लोग बोलने लगते हैं भागते हुए कि भागो भागो जल्दी से यहाँ से निकलो, पक्का ही पागल होगा। और जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अभी तक तो मैंने उन लोगों से उनका नाम भी नहीं पूछा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है छोड़ो, मुझे जो है ना फार्मिंग करने के लिए जो है ना सभी किताबों को एग्रीकल्चर वाली को अच्छे से पढ़ना होगा ताकि मैं जो है ना फूड को अपने आप ही तैयार कर सकूं। और फिर हमें किसी अंडरग्राउंड जो है ना लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान के नीचे बनी होती है। और उन लोग जो होते हैं वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस रिसर्च में लोगों को पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज़ की कोशिकाएं हैं वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व होती जा रही हैं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम इसके ऊपर श्योर हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस तरह की जो वायरस है उसको पहले कभी नहीं देखा गया और इस तरह के वायरस जो है ना दूर दूर तक नहीं है कोई भी सिमिलर वायरस। और फिर जो बंदा एक चश्मे वाला बंदा होता है, एक आँख वाला, वो बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना जेंसी के बारे में जानते हो, जेंसी जिन के बारे में। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग जो है ना मरने के बाद में किसी और के रूप में बदल कर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने घर के पास आ जाता है, जहाँ पर वहीं हुए हमारे मेन कैरेक्टर घर के पास एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर खेती करी जा सकती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने पूरे दिन एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद अब मुझे खेती के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं और मैं खेती आराम से कर सकता हूँ और ये जगह जो है ना खेती करने के लिए एकदम सही है। तो चलो इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जो है ना छोटा सा खेती करना चाहता हूँ, क्या इससे किसी को प्रॉब्लम है? और अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आकर बता सकता है। और फिर हमें देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है और वो ज़ॉम्बीज़ लगातार आए जा रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है तो अच्छा तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो कम ऑन आ जाओ। और जो हमारा मेंटर होता है बड़ी आराम से उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है जिससे हमारे मेंटर को ज़ॉम्बीज़ पॉइंट मिल रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है सभी ज़ॉम्बीज़ को मार चुका होता है, उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पॉइंट मिल चुके होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ये अच्छी बात है कि अब जब मैं खेती कर रहा हूँगा तो मुझे जो है ना ज़ॉम्बीज़ के आने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर हमारा मेंटर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं सच में यहाँ पर खेती करने जा रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग पहले ही मर चुके हैं तो ये अच्छी बात है, अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कोई मेरी खेती को चुरा लेगा। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं भूखा हूँ, चलो मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए काम करने से पहले। और फिर हमारा मेंटर होता है जो खाना खा रहा होता है और जो है ना वो माँ और बेटी भी आई होती हैं और जो हमारा मेंटर होता है उनसे बोल रहा होता है कि मिस आपको जितना भी खाना है आप खा सकते हैं बिना शर्माए हुए। जो मिस होती हैं वो बोल रही होती हैं कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मर चुके हैं और अब मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी का क्या होगा। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। जो मिस होती हैं सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलने लगती हैं कि तुम इतने आसानी से एग्री कर गए। और फिर वो बोलने लगती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना अपनी बेटी के साथ तुम्हारे साथ आकर रहूँ। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है वो जो है ना बोलने लगता है अच्छा तो मैं समझ गया कि जो है ना तुम मेरे जो है ना जो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसमें अगर रहना चाहती हो, अगर ऐसा तुम करना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। वो जो है ना एरिया बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है और वहाँ पर जो है ना तुम्हें 1-2 हज़ार में कमरा मिल जाएगा। और उस मिस का तो कहना ये था कि जो है ना वो जो है ना हमारे मेंटर को अपनी बेटी का पिता बनाना चाहती थी, लेकिन हमारा मेंटर ठहरा उसके पास बुद्धि कम है इसीलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाया। और बोलने लगता है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसका वो मकान है तो मैं उसके लिए तुमसे बात कर सकता हूँ। जो सुनकर जो औरत होती है वो भी हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि नहीं नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जिसका ये मकान है।
और वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है कि यहाँ पर जो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लोग आ रहे हैं। और फिर हमारा मेंटर का वो बंदा कॉल उठा लेता है और बोलने लगता है कौन है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं फ़ैन हूँ, जो तुमने जो मकान किराए पर लगाया था मैं उसको किराए पर लेना चाहता हूँ, क्या वो अभी भी अवेलेबल है। जो बंदा होता है फ़ोन को कट करते हुए बोलने लगता है कि यह बंदा पागल है, क्या इसको समझ में नहीं आ रही है कि चीज़ें किस तरह की यहाँ पर हैं। और फिर बंदा वो बैठते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक घर ऐसा था समुद्र के पास जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और सभी चीज़ें उपलब्ध थी, इसीलिए अभी तक हम जिंदा हैं, वरना अभी तक तो हम जिंदा भी ना होते। और बोलने लगता है कि सभी लोग जो है ना बस खाली आसमान को देखे जा रहे हैं और जो है ना बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमें आकर रेस्क्यू करेगा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर से हमारा मेंटर उस बंदे को कॉल करता है, तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो बास्टर्ड, तुम इस तरह से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मिस्टर, मैं तो जब बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना आपका घर वो रेंट पर चाहिए, आप इतने ज़्यादा भड़क क्यों रहे हैं। और फिर से वो बंदा कॉल कट कर देता है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है उस मिस से बोलने लगता है कि वो आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और जो है ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों है। और जो मिस होती हैं वो भी कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं उसको फिर से कॉल करूँगा। और जो बंदा होता है हमारा मेंटर वो फिर से उस बंदे को कॉल करता है और जो बंदा होता है वो हमारे मेंटर को गलियाते हुए बोलने लगता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं जो है ना कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बंदा हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। जो सुनकर जो बंदा होता है भड़कते हुए बोलने लगता है कि बास्टर्ड, ठीक है मैं तुमको अपना घर किराए पर दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आकर ले जाओ चाबी घर की। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि काम हो चुका है, मैं उस बंदे से मिलकर चाबी लेने के लिए जा रहा हूँ, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और फिर जो मिस होती है हमारे मेंटर को रोकने की कोशिश करती हैं और जो उसके पास उसका एक बंदा आते हुए बोलने लगता है ब्रदर क्या हुआ। जो बंदा होता है बोलने लगता है कुछ भी नहीं, कोई इडियट था। और फिर बंदा बोलने लगता है कि भाई चैन मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और बोलने लगता है कि मैंने जितने भी से हम लोगों ने सामान इकट्ठा करा था वो सिर्फ 2 महीने तक ही चलेगा, और मतलब आधे महीने तक ही चलेगा। और अभी हमारे पास 15 लोग हैं, तो हमें उन बुढ़ों को जो है ना निपटा देना चाहिए, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर जो चैन होता है बोलने लगता है कि जो है ना अगर हम उनको छोड़ेंगे तो सभी लोग इसके लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले हम लोगों के साथ अपना खाना शेयर करा था। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इन चीज़ों को मैं संभाल लूँगा, और जितने भी बदसूरत दिखने वाली वुमेन हैं हम उनको भी निपटा देंगे, और सिर्फ जो ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं उन्हीं को रखेंगे, उनके साथ मज़े करेंगे। कौन जाने कि ये अपोकलिप्स कब ख़त्म होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं, और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे दौड़ते आ रहे होगे तो जो है ना तुम लोगों का कीमा बन जाएगा। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसके हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ 40 होती है, उसका स्टेमिना 20 होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो 15 की होती है। और हमें कभी भी नहीं दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके जो है ना एट्रीब्यूट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सिस्टम ही ऐसा करता होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो होते हैं हमारे मेंटर को देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि कौन पागल है जो है ना चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल रहे हैं और वो इस तरह से भाग रहा है। और जो कोई उससे हेल्प हमारे मेंटर से मांग रहा होता है, लेकिन जो कोई बंदा होता है उससे बोल रहा होता है कि हम पागल हो चुके हो, वो ज़्यादा समय तक इस तरह से नहीं बच पाएगा। और जो हमारा मेंटर होता है अपनी साइकिल को चलाते हुए अपनी लोकेशन पर आ गया होता है, बोलने लगता है कि यही है वो लोकेशन, ये तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, और जो हमारा मेंटर होता है लगता है कि वो पीछे छूट चुके हैं। और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम जो है ना अपनी बातें कर चुके हैं और हमें जो है ना अपने प्लान को अब एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये अपोकलिप्स का टाइम है, अगर तुम लोग हमें फॉलो करोगे तो हम जो है ना तुम्हें एंड तक सुरक्षित रखेंगे और खाना पानी देंगे। और जो है ना फिर हमें कुछ बुढ़ा और बुढ़ियों को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ बैठे होते हैं, और जो एक बुढ़े की वोमेन होती है वो बोलने लगती है कि जो है ना क्या वो लोग हमें छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तुम जो है ना इसके बारे में क्या सोचते हो। जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि वैसे भी जो है ना हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम उनका खाना पानी मतलब कुछ भी नहीं लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। जो बुढ़ी होती है बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। और जो बूढ़ा होता है वो एक मिलिट्री सोल्जर होता है, जो बुढ़िया होती है वो मिलिट्री जो डॉक्टर होती है। और एक वहाँ पर और बूढ़ा होता है, बोलने लगता है कि क्या तुमने जो है ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है,
और ये भी जो है ना एक मिलिट्री का जनरल होता है, और जो अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि हाँ अब हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तुमने तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ना। तो जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि हाँ हाँ हमने भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। जो उसकी वुमेन होती है बोलने लगती है कि इतने सालों तक जो है ना मैं अच्छे से नहीं रही, और अब मैं फिर से जो है ना इन चीज़ों में फंस चुकी हूँ। जो सुनकर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। और जो उसकी वुमेन होती है वो एक टीचर होती है, और जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो घर मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि तुम लोग तो बहुत जल्दी सिचुएशन को समझ गए कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं। और जो उसके साथ ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है वो भी हाथ हिलाते हुए आ रहा होता है, और बोल रहा होता है कि एक बार जब जो है ना यहाँ के सभी लोग निपट गए तो मैं तुम्हें भी निपटा दूंगा, और फिर जो है ना यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी मेरी हो जाएंगी, मेरी। और जो हमारा वो अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को पहले ही सुन लिया है, हमें तुम्हारा कोई भी चीज़ नहीं चाहेगा, और तुम्हें यहाँ से हमें भगाने की भी जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। और जो एक लड़की होती है चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि हम इन लोगों के दरवाज़ा नहीं खोल सकते, अगर ये लोग बाहर गए तो जो हम भी अंदर से आ सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे अच्छा तो हम इन लोगों को देना छत से ही फेंक देते हैं। और जो सभी लोग होते हैं यही चिल्लाने लगते हैं कि इन लोगों को छत से फेंक दो, छत से फेंक दो। और तभी जो है ना कोई आवाज़ बाहर से मारने लगता है कि क्या मिस्टर चैन अंदर हैं, और मिस्टर चैन इसी मकान मालिक के नाम है। और जो मिस्टर चैन होता है वो बोलने लगता है कि क्या कोई पगला गया है। और ये हमारा मेंटर होता है मिस्टर चैन से पूछ रहा होता है कि क्या जो है ना तुम जो है ना मैं तुम्हारे अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आया हूँ, मतलब किराए पर लेने के लिए। और जो बंदा होता है वो पगला जाता है सुनकर, सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में किसी को किराए पर कुछ भी लेने की ज़रूरत है भी। और जो हमारा मेंटर होता है अंदर आते हुए बोलने लगता है कि जो है ना मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दरवाजा इतना कमज़ोर है, क्योंकि जो हमारा मेंटर होता है उसके एक ही ब्लो में जो है ना मिस्टर चैन का जो दरवाज़ा होता है वो खड़ गया होता है, और लोहे का दरवाज़ा होता है। और जो मैं वो उसके साथ मिस्टर चैन के बंदा होता है बोलने लगता है कि हमें जो है ना इसको घर दे दो, इसको यहाँ से जाने के लिए को, जब ये नीचे जाएगा तो हम शोर मचाएंगे और जो भी आकर इसका काम तमाम कर देंगे। जो मिस्टर चैन होता है बोलने लगता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो बच्चे। और फिर जो हमारा मेंटर होता है मिस्टर चैन से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिस्टर चैन होता है बोलने लगता है कि ठीक है मैंने तुम्हें को उसको मतलब उस अपार्टमेंट को दे दिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट है, इसको ले लो, ये 5,000 है, और जब मेरे पास और पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। जो बंदा होता है मिस्टर चैन सोचने लगता है कि ये बंदा बेवकूफ़ है, और बोलने लगता है ठीक है तुम्हें जितनी जो है ना जितनी देर तक वहाँ पर रहना तुम रह सकते हो। और हमारा मेंटर उसको शुक्रिया बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ बुड्ढों पर पड़ती है जिसको वो पहचानता था, और बोलने लगता है ग्रैंडपा झाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप ग्रैंडपा झाओ हैं। जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है क्या मुझे जानते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जब दूसरे कंट्रोल वालों ने हमारे ऊपर अटैक करी था और हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था तो आप ही थे जिन्होंने हमारे लिए वेपन्स को बनाया था, अब तो हीरो हैं हीरो। और जो ग्रैंडपा झाओ होते हैं बोलने लगते हैं कि नहीं वो तो पुरानी बातें थी, जो है ना ये सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हम लोग अब घर में जाकर मरने का इंतजार ही करेंगे, हम इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और जो वो मिस्टर चैन होता है वो हमारे मेंटर की आंखों को देखकर उसकी फटकर चौसट जाती है, बोलने लगती है कि अभी अभी मैंने इसकी आंखों में मौत देखा है, ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आप लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम लोगों का जो है ना पूरा ध्यान रखूँगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो लोग सभी बूढ़े होते हैं हमारे मेंटर को मना कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आप सभी को ले लूँगा। लेकिन वो लोग यही बोल रहे होते हैं कि हम जो है तुम्हारी स्पीड को कम करेंगे। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है उनके हाथों को पकड़ते हुए बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और चलो मेरे साथ। और जो मिस्टर चैन होता है हमारे मेंटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके साथ बंदा होता है बोलने लगता है उन लोगों को जाने दो। और फिर वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलने लगता है ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को मारने का जो है ना सपना छोड़ दिया है, बस बात इतनी है कि जो है ना मैं उन लोगों को जैसे वो लोग नीचे आएंगे हम जो है ना उनकी तरफ ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर देंगे और फिर उन लोगों का खत्म हो जाएगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग ऊपर होते हैं ऊपर से गमला वगैरह फेंक रहे होते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोग होते हैं ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, और जो ऊपर के लोग होते हैं गमले वगैरह को फेंकते हुए बोल रहे होते हैं कि उन लोगों के खोपड़ी हुए फेंकना, हम लोगों को देखना है कि जो है ना ज़ॉम्बीज़ उनको किस तरह चीर फाड़ कर खाते हैं। और जो देखकर जितनी भी ऑडियंस होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या वो बास्टर्ड हमको मारना चाहते हैं, ये यंगस्टर तो सच में क्रूअल हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग उनको जितने ज़्यादा बुरा समझ रहे हो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। जो सुनकर जो बुढ़ा बुढ़ी होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो हमारा मेंटर होता है उनको बताने लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आएँ और हम लोगों को खा लें। जो सुनकर जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं सच में ये पास्टर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। और जो अपना एक और बुढ़ा होता है बोलने लगता है तुम लोग को यहाँ पर कुछ भी जो है ना अजीब नहीं लग रहा है, यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ कटे पटे पड़े हैं, लोग सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं।
जो सुनकर जो एक और अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि क्या जो है ना किसी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला कोई हथियार वगैरह बना लिया है। जो और कोई होता है बोलने लगता है कि तुम पगला गए हो क्या, ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला हथियार इतनी आसानी से कोई कैसे बना सकता है। और फिर सभी लोगों का ध्यान हमारे मेंट की तरफ चला जाता है और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग मुझे इतने ज़्यादा अजीब तरह से क्यों देख रहे हो, अगर मुझे तुम लोगों को ले जाना था तो मुझे ये करना पड़ा। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं, बोलने लगता है कि हमें विश्वास हो गया कि जो है ना तुम ही ने इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारा है। और जितने भी बंदे होते हैं छत पर उसमें से एक बंदा बोलने लगता है कि हमने तो सब कुछ फेंक दिया है लेकिन नीचे अभी भी बहुत ज़्यादा शांति है। जो सुनकर जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि हटो मुझे देखने दो। और जो मकान का मालिक होता है वो भी नीचे देखता है और नीचे देखकर बोलने लगता है कि हाँ सच में वहाँ तो सच में शांति है और ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े हैं। जो सुनकर जो एक और ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है वो जो है ना एक बंदे को पकड़ता है, उसको नीचे फेंक देता है और जो बंदा होता है गिरते हुए बोलने लगता है ब्रदर साहब ऐसा मत करो। और जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब आप ये क्या कर रहे हैं। जो सुनकर जो ब्रदर साहब होता है बोलने लगता है तुम लोग मुझे इतनी ज़्यादा अजीब तरह से क्यों देख रहे हो, हमने पहले ही सभी चीज़ों को अपना लिया और ज़ॉम्बी को अटैक नहीं कर पाया, अगर अब हमें ज़ॉम्बीज़ को अटैक करना है तो हमें जो है ना ब्लड और जो है ना मांस की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। और जो सब बाकी सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं हाँ ब्रदर साहब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। और जो हमारा मेट होता है उसके पीछे ही आकर एक बॉडी गिरती है और वहाँ पर जो है ना वो तुरंत ही वो बंदा मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इस तरह प्रोटेक्ट हो गए हैं और जो बंदे होते हैं बोल लेते हैं ब्रदर साहब का तो प्लान कम कर रहा है, जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो अटैक्ट हो रहे हैं। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा है कि जो है ना ये उन सभी बंदे को जो है ना वो ज़ॉम्बीज़ कब मार कर खाएंगे। और जो एक वोमेन होती है बोलने लगती है वो बंदे तो सच में बेकार हैं, वो ज़ॉम्बीज़ से हमको मरवाना चाहते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ओल्ड मैन तुम्हारे पास कार है ना। तो जो ओल्ड मैन होता है बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास कार है और पिछले वाली जो है ना गली में खड़ी है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है बहुत ही बढ़िया, मैं वैसे भी अपनी जो है ना बाइक पर सभी लोगों को बैठा नहीं सकता था, तो तुम लोग जो है ना अपनी कार में बैठकर मेरी दी गई लोकेशन पर चले जाओ, जो लोकेशन मैं तुम लोगों को दी थी। जो देखकर जो ओल्ड मैन होते हैं बोलने लगते हैं तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो, उस तरफ बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हम तुम्हारे लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ सकते हैं, हमारा ज़िंदा रहना उतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम यंग हो तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और जो वुमेन्स होती हैं ओल्ड वाली वो रोकते हुए अपने हस्बैंड को बोलने लगती हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो जो है ना वो उसके ज़रूरी उसने कुछ सोच रखा होगा, वो स्टूपिड नहीं है। और जो दूसरी ओल्ड वुमेन होती है बोल लगती है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और हमें जो है ना हम उसकी इतनी ही मदद कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि हम उसके प्लान में ना आएँ। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जो भी इसके पास जाते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुमसे लोगों से कहा था ना कि तुम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, देखो मैं बहुत समय पहले ही आ गया था और तुम लोग तो अभी अभी पहुँचे हो। और जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि वो जो बच्चा जो है वो मगा जो है ना दरवाजे के पास क्या कर रहा है। जो ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया होगा और इसीलिए वो जो है ना दरवाजे के पास गया होगा। जो सुनकर जो ड्राइवर मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब तुम तो सही कह रहे हो, तुम तो अमेजिंग हो। और फिर वो बोलने लगता है लेकिन वो दरवाजे को ओपन कर रहा क्यों कर रहा है, अरे वो हमारी तरफ क्यों दौड़ कर आ रहा है। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई भी बंदे के पास जो है ना पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ेंगे तो भागेगा ही ना। और जो बंदा होता है मकान का मालिक बोलने लगता है तुम्हारी बातों तो सही है लेकिन, और फिर जो है ना वो ब्लैक हेयर वाला बंदा है उसको भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बोलने लगता है कि कहीं 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 वो हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा मेट्रो होता है सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे भगाते हुए इन लोगों के पास में ही आ जाता है, बोलने लगता है ये लोग कि हमारे मेंटर से कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग इतनी जल्दी से ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर रहे थे तो मैं इतने तुम्हारे पास इन ज़ॉम्बीज़ को ले आया, अब आओ और इनसे साथ इंजॉय करो, मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आ जाऊँगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो हमारा मेन डेट था वो मकान मालिक के पास जो है ना मकान जो है ना किराए पर लेने के लिए गया था। और जो मकान मालिक था उसने हमारे मेंटर को मकान किराए पर दे भी दिया था। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसकी मुलाकात वहाँ पर कुछ बुड्ढों से होता है जिनको जो हमारा मेंटर होता है वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मकान मालिक था वही उस जो है ना उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जो उसने जो है ना हमारे मेंटर की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने की कोशिश करी थी। लेकिन जो हमारा मेंटर था उन ज़ॉम्बीज़ को उस मकान मालिक के पास ले जाकर जो है ना उन ज़ॉम्बीज़ से उस मकान मालिक और उसके सभी साथियों को मरवा दिया था। तो अब चलो हम देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है।
अब सीन सिर्फ तोड़कर जो है ना हमारे मेटर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ जो कोई बोल रहा होता है कि अपने हाथों को सभी लोग धो लो, खाना रेडी हो चुका है। और जो है ना वो मिस जो होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मेन कैरेक्टर तुम्हारा जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से जो मैं और जो मेरी बेटी फेई है वो दोनों ही जो है ना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। और जो बुढ़े होते लोग होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ अगर तुम नहीं होते तो जो है ना हम लोग आज का सूरज नहीं देख पाते, और तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा मेटर होता है उसी बच्ची फेई को देख रहा होता है, जो बच्ची होती है बोलने लगती है कि अंकल क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है। जो बच्ची होती है वो बोलने लगती है कि मेरा स्कूल बैग से क्या मतलब है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उस दादी की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि ये दादी जो है मिलिट्री में जो है ना लोगों को पढ़ाती थी, और ये भले ही अब पुलिस आ चुका है लेकिन अब तुम्हें जो है ना स्टडी करना चाहिए, और ये तुम्हें अब से पढ़ाएंगी। मैं बाद में जाऊंगा और तुम्हारे लिए किताबें और बुक लेकर आ जाऊंगा। और जो बच्ची होती है बड़ी क्यूट से तरीका से रोते हुए बोलने लगती है अपनी मम्मी से, मम्मी अब तो पुलिस आ गया है ना, तो क्या अभी मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो उसकी मम्मी होती है बोलने लगती है कि अंकल की बातों को सुनो, अंकल सही कह रहे हैं, तुम पढ़ाई करने के अलावा और भी कोई काम नहीं कर सकती। और जो बच्ची होती है बड़ी फनी तरह से रोते हुए बोलने लगती है कि मम्मी और अंकल जो है ना बुरे हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि जो है ना इसी तरह से जो हमारा मेंटर और उसके जो है ना साथी लोग हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर जो हमारा मेंटर होता है सभी लोगों से बोलने लगता है तुम लोग खाओ पियो मौज करो, और मैं जो है ना बाहर जा रहा हूँ बच्ची के लिए कुछ किताबें लाने के लिए। और जो बच्ची होती है बड़ी फनी तरीके से रोते हुए बोलने लगती है अंकल क्या आपको मुझसे कोई दुश्मनी है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो कोई होता है वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि चलो ठीक है ये काम पूरा हुआ। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमारे जितने भी दुश्मन वगैरह हैं तो चलो ठीक है मर चुके हैं। और जो है ना और कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो है ना ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक होते जा रहे हैं, और हमारे पास फूड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि पानी अभी पर आ रहा है, लेकिन पानी को तो अभी तक ख़त्म होने जाना चाहिए था। क्या कोई अभी भी जो है ना वाटर टैंक में है। और वो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये क्या चीज़ है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा धमाका होता है, और जो मिस होती हैं वो भी आकर जो है ना इन चीज़ों को देखने लगती हैं, बोलने लगती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना धमाका कौन कर रहा है, क्या कोई बेवकूफ़ है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हेल्प मांगते हुए आगे की तरफ भाग रही होती है। और फिर हमें एक जाइंट से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे जो है ना जो छोटे ज़ॉम्बी होते हैं उनको मार रहे होते हैं। और जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि मुझे ये मत बताना कि जो है ना ये ज़ॉम्बी जो है ये वो इवॉल्व भी कर सकते हैं। और जो मिस होती हैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा दूसरा जाइंट मॉन्स्टर है क्या। और फिर जो हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेटा होता है वो भी वहीं पर होता है, जो कि एक जो है ना डस्टबिन के पीछे बैठा होता है। और फिर हमें उसके पैनल को दिखाया जाता है जहाँ जो उसका नाम होता है लिन फैन होता है, उसकी स्ट्रेंथ 80 की होती है, जो उसका स्टेमिना होता है 45 का होता है, स्पीड 40 की होती है, और जो उसके पॉइंट होते हैं वो 0 होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है उन ज़ॉम्बीज़ से कि क्या तुम लोग मेरे साथ जो है ना जॉगिंग करना चाहते हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ भी सुबह तक साथ दूंगा। और जो मिस होती हैं सब चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं होली क्रैप, कोई बंदा जो है ना उन ज़ॉम्बीज़ के साथ खेल रहा है, क्या कोई ऐसा कर भी सकता है। और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वो बंदा जो है ना अपने साथ उन ज़ॉम्बीज़ को ट्रैक्टर कर ले गया, जिससे जो हम लोग हैं हम सेफ़ हैं। और जो हमारा मेंटर होता है उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर जो है ना उसको बुक और जो है ना बैग वगैरह मिलने वाले हैं। और उसको भी जो है ना ऊपर से जो है ना कुछ बंदे बोलने लगते हैं कि हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या कुछ गलत है। और फिर जो है ना वो बंदे बोलने लगते हैं कि क्या तुम कचरे फेंकने वाले हो। अरे यार इस जो है ना पुलिस टाइम पर कचरा फेंकने वाला मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक तोप से ज़्यादा भी मिलने मतलब मुश्किल है। और बंदे होते हैं बोलने लगते हैं तुम न्यूबी हो ना। और वैसे ही वो बंदे जो होते हैं हमारे मेटा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है क्या कचरा फेंकना एक सामान्य बात नहीं है। और जो बंदा होता है टकला बोलने लगता है कि ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे साथ जवान लड़ाओ, और तुम मेरा यकीन मानो या ना मानो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है बाय बाय करते वहाँ पर जाने लगता है, जो देखकर जो बंदे होते हैं उनको आपस में गुस्सा आते हैं, बोलने लगते हैं ये न्यूबी हमको कमाने की कोशिश कर रहा है, चलो इसकी तरफ ज़ॉम्बीज़ को अटैक करते हैं। और जो सभी बंदे होते हैं इस चीज़ से एग्री करते हैं, और उनके अंदर बाबा रामदेव की आत्मा आ जाती है, वो लोग आओ आओ करने लगते हैं। और फिर हमें जो है ना किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है, और जो बंदे होते हैं बोले लगते हैं कि यहाँ पर तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, यहाँ पर जो है ना ज़ॉम्बीज़ कहाँ गए, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है। और जो हमारा मेंटर होता है उनको जाते हुए एक डेडली लुक देता है और जो है ना वहाँ से चला जाता है। और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं वो न्यूबी तो हमको बहुत ही ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा था, मैं अगर ये कभी मुझे अकेले में मिल गया तो मैं इस न्यूबी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पीछे कोई जो है ना गमला होता है, उसमें कुछ रिएक्शन होने लगते हैं, और 2 लोग बोलने लगते हैं कि ये किस तरह की आवाज़ है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस गमले के अंदर से एक ज़ॉम्बी फाड़ कर निकलता है, जो देखकर जो लोग होते हैं उनकी भी फटकर चौसट हो जाती है।
और अब इन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है ये तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये वाला भी यहीं पर ख़त्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेंटो होता है उन लोगों से बोलने लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जो ज़ॉम्बीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा करोगे। और जो हमारा मेंटो होता है वहाँ से जाने लगता है और वो जो है ना बोलने लगता है यहाँ पर तो किसी बेबी के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या स्टोर में कोई बेबी है। और फिर जो हमारा मेंटो होता है वहाँ पर ऊपर जाता है तो वहाँ पर जो एक औरत होती है उसने अपने आप को जो है ना फांसी से लटका रखा होता है। और जो है ना हमारा मेंटो होता है बोलने लगता है उसका बेबी तो अभी भी जिंदा है तो उसने जो है ना ऐसा क्यों किया। और जो हमारा मेंटो होता है जो है ना बोलने लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्या उसने जो है ना अपने बच्चे को छोड़ दिया। और जो उसका बेबी होता है रो रहा होता है, जो हमारा मेंटो होता है उसको चुप कराती है, बोलने लगता है कि चुप हो जाओ बेबी, अंकल यहाँ पर हैं। और जो हमारा मेंटो होता है बोलने लगता है क्या एक डायरी। और फिर जो है ना हमारा मेंटो उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें जो है ना पहले लिखा होता है कि जो है ना मैं बहुत देरी से भूखी हूँ, यहाँ पर खाना पीना कुछ भी नहीं, मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मैंने लोगों को ज़ॉम्बीज़ बनते हुए देखा है, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ज़िंदा रह पाऊँगी। मैं अपने बेबी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए मैंने जो है ना अपने मुँह पर कपड़ा बांध लिया है। और जो है ना वो बोल रही होती कि नहीं अब जो है ना मैं और ये सब नहीं सह सकती। और जो है ना फांसी को लगाने लगती है और बोलने लगती है अगर किसी को मेरा बच्चा मिले तो प्लीज़ उसको तड़पाना मत। मैं जानती हूँ कि अपोकलिप्स के टाइम पर बच्चे को जो है ना पालना बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है और सिर्फ वो बोझ है, और इसीलिए जो है ना बस तुम लोग उसे मार देना। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से रखूँगा। और वो बोलने लगता है क्या एक बास्केटबॉल। और तभी जो है ना उसके ऊपर एक स्पाइडर वाली ज़ॉम्बी अटैक कर देती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ओ नहीं, मैंने जो है ना जितने भी ज़ॉम्बीज़ देखे हैं वो जो है ना इसमें से सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है। जो है ना मैं इस बेबी को लेते हुए इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, इसकी ताकत नहीं ज़्यादा कैसे है। ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना इसके पास दिमाग है। ये मत कहना कि जो है ना ये बेबी को जो है ना चारा बनाते हुए लोगों के यहाँ पर अटैक कर रही थी। और जो हमारा मेट होता है अपनी तलवार को लेता है और जो है ना उस ज़ॉम्बी को बीच से काट देता है। जहाँ जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि तुमने एक इवोल्व स्पीड टाइप की ज़ॉम्बी को मार दिया है, तुम्हें जो है ना 3 जो है ना जाइंट पॉइंट मिलते हैं, मतलब ज़ॉम्बी पॉइंट। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि ये वर्ल्ड सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है, इस सभी जो है ना ज़ॉम्बीज़ भी स्मार्ट होने लगे। अरे रुको, क्या ये इसीलिए क्योंकि ये जो ज़ॉम्बीज़ था यहाँ पर किताब वगैरह पढ़ रहा था, सच में जो है ना नॉलेज की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, मुझे भी जो है ना फेई के लिए कुछ किताबों को ले लेगी, मुझे आशा है कि उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। और फिर हमें कहीं जो है ना लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बंदा होता है बोलने लगता है ये क्या चीज़ है कि ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी के अंदर से जो लोग वो मिस होती है बोलने लगती है कि हाँ ये जो है ना ज़ॉम्बीज़ के अंदर से हमको मिली है। और जो वो डॉक्टर या साइंटिस्ट जो भी है वो बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में फुल रिपोर्ट दो। और फिर वो बताने लगती है हमारा जो स्नाइपर था उसने जो है ना उसके पूरा का पूरा जो है ना पहले सर ही उड़ा दिया, लेकिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि इससे जो है ना उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ। और जो है ना वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होने लगा और उस जो स्नाइपर था उसने जो है ना बहुत सारी गोलियां चलाई लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, जब तक कि उस स्नाइपर ने उसका पूरा का पूरा सिर ही नहीं उड़ा दिया तब तक उस ज़ॉम्बी बिल्कुल भी नहीं मारा। और वो मिस जो है ना आगे बताने लगती है कि पहले की जो ज़ॉम्बीज़ थे उनको हम बड़े ही आसानी से जो है ना मार सकते थे, लेकिन इस तरह के ज़ॉम्बीज़ को मारना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब विश्वास ना करने वाली बात है। और जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है कि जो है ना तुम क्या जो है ना कुछ बताने चाहती हो, वैसे ज़ॉम्बीज़ जो है ना इवॉल्व कर रहे हैं कि अभी तक जो है ना हमारा जो संपर्क सिर्फ 2 ही वेब के साथ हुआ है, जो ड्रैगन बेस है उसके साथ और गैलेक्सी बेस। क्या सच में हम इस दुनिया को बचा भी सकते हैं? जो भी वो ऑफिसर होती है बोलने लगती है कि वैसे मेरे पास कुछ आइडिया है। जो डॉक्टर होता है बोलने लगता है ठीक है बताओ। और जो मिस होती है बोलने लगती है मैंने बहुत सारी जो है ना मांगोस पढ़ा है ज़ॉम्बी वाले, उसमें जो है ना इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं लोग उनको मारकर ज़ॉम्बी इसके अंदर से निकालते हैं और उसको जो है ना ऑब्जर्व करके जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जो देखकर जो डॉक्टर होता है मतलब साइंटिस्ट बोलने लगता है क्या नानी, क्या ज़ॉम्बीज़ नोवेल। और जो साइंटिस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तक बाय बाय गाइस, sayonara। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की हुई है खिड़की से बाहर देख रही होती है और जो उसकी नज़र जो है ना हमारे मेट पर जाती है और जो लड़की होती है सोच रही होती है कि जो है ना चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हैं और ये लड़का जो है ना ऐसे कैसे सड़कों पर घूम रहा है। और तभी जो है ना हमारी मेन कैरेक्टर की नज़र उस लड़की के ऊपर जाती है, जो लड़की होती है इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि क्या उसने मुझे देख लिया, अरे नहीं ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा हो सकता है। और फिर हमें इस लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सुसा होता है।
और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा तो एक और सर्वाइवर। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसे ही आगे बढ़ा होता है और फिर हमें कहीं जो है ना कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब एक गाड़ी होती है और जो है ना उस गाड़ी के आसपास कई सारे बंदे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हे जल्दी से चलो। और फिर हमें इन बंदों के बारे में बताया जाता है जो कि वहाँ सिटी के गैंग के मेंबर होते हैं। और तभी जो हमारा मेंटर होता है इन लोगों से हेलो बोलता है और जो लोग हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं दूर से ही जो है ना इन लोगों और ब्लड की जो है ना गंध महसूस कर सकता हूँ। और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या जो है ना ये बंदा जो है ना इस तरह से कैसे जो है ना सड़कों पर घूम सकता है, क्या बंदा ज़ॉम्बी से डरता नहीं। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है क्या मुझे हमको उसको बचाना चाहिए। जो और सभी बंदे होते हैं बोल लेते हैं नहीं नहीं हम यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये मत भूलो कि हम बॉस के मिशन पर हैं। और जो एक और बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ अगर हमने बॉस का मिशन नहीं पूरा किया तो वो तो हमारी खाली उधर देंगे। और जो बंदा होता है टकला एक और बोलने लगता है कि क्या वो जो है ना बच्चा डर नहीं रहा, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर उन्हें लगता है कि 1 मिनट रुको, जब भी जहाँ जो है ना हम लोग गन पा जाएँगे तो हम उसको अपनी गाड़ी के पीछे बाँध देंगे और फिर जो है ना ज़ॉम्बीज़ की तरफ अटैक करेंगे। हा हा हा! ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आइडिया है। और तभी जो है ना एकदम से हमारा मेट उसके सामने आ जाता है, जो देखकर जो बंदा होता है उसकी भी फट जाती है। और जो हमारा मेट होता है बड़ी फ़नी तरीके से फेस बनाया होता है और जो वो बंदा होता है बोलने लगता है, हे बास्टर्ड तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, अरे डरने की कोई बात नहीं है। मैं तो तुम लोग से पूछने आया था कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जो टकला होता है बोलने लगता है शिट सी बास्ट ने तो मुझे डरा ही दिया था। और जो टकला होता है बोलने लगता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है बच्चे, तुम यहाँ पर जो है ना सडनली किसी के फेस के पास कैसे आ सकते हो। तभी जो है ना और सारे बंदे आगे हो आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो टकला होता है सोचने लगता है कि यार इस तरफ जो है ना हम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, अगर जो है ना हमारे बॉस को कुछ भी पता चल गया तो ये लोग हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर वो बोलने लगता है कि क्या तुम गन ले आए? तो जो बंदे होते हैं बोले थे ऑफकोर्स हम गन को ले आए हैं, वरना हम यहाँ पर क्यों ही आते। और तभी जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग गन को यहाँ पे चोरी करने के लिए आए थे। और जो बंदा हमारे मेंटर से पूछ रहा होता है कि जो है ना तुम यहाँ पर जो है ना ज़ॉम्बीज़ हैं, तुम इस तरह से सड़कों पर कैसे घूम सकते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है जब भी मैं ज़ॉम्बीज़ से मिलता हूँ तो जो है ना मैं उनसे पहले बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो है ना वो मेरी बातों को हमेशा नहीं सुनते तो मुझे उनको ख़त्म ही करना पड़ता है। जो सुनकर जो बंदा होता है बड़ी जो है ना अजीब-सा फेस बनाते हुए बोलने लगता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये पागल है? क्या ये मेरी बातों को समझ भी आ रहा है? और जब भी वो बंदा होता है वो हमारे मेंटर पर गन तान देता है और हमारे मेंटर से पूछने लगता है बच्चा क्या तुम्हें आइडिया भी है कि ये क्या चीज़ है। जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है बॉस मुझे पता है कि ये गन है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा तो तुम पुलिस स्टेशन के अंदर इस चीज़ को चुराने के लिए गए थे। जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम पागल हो? अभी अपोकलिप्स चल रहा है और चोरी जैसी कोई भी चीज़ जो है ना इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बंदा बोलने लगता है आज तक मैंने जितने भी बंदों को मारा था जो है ना वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, तो क्या तुम जासूस हो? तुम जो है ना क्यों जो है ना मेरे सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे। तभी जो हमारा मेंटर होता है उसके जो है ना हाथों को एक ही पल में काट देता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो है ना ज़ॉम्बीज़ को मारने में इतनी ज़्यादा जो है ना बिज़ी हो गया था कि मैं भूल गया था कि तुम लोग इंसान हो, जो कि सबसे ज़्यादा घटिया जो है ना जीव है इस अर्थ के। और जो है ना तभी एक और बंदा होता है हमारे मेंटर के ऊपर जो है ना बंदूक को तान देता है, बोलने लगता है कि बास्टर्ड तुम अब इससे पहले क्यों कुछ और बोल पाता है। जो उसका शरीर होता है 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसका भी काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और जो वो बाकी सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि बंदा कितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, क्या ये एक ह्यूमन भी है। और तभी जो टकला बंदा होता है बोलने लगता है ज़ॉम्बीज़ इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो है ना उस गाड़ी की तरफ प्रोटेक्ट हो चुके होते हैं। और जो बंदा होता है वहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि हे अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। जो बंदे होते हैं बोलने लगता है ये मैं तुम्हारी बॉस से जो है ना शिकायत करूँगा, पीछे आओ अभी हम लोग नहीं बैठे हैं। और जो है ना ये बंदे बोलने लगते हैं दोनों की जो है ना यार वो तो हमको छोड़कर चला गया, हम तो गाड़ी में भी नहीं बैठ पाए। और उस दोनों को जो है ना चारों तरफ से जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो घेर लेते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये ज़ॉम्बीज़ जो है ना भले ज़ॉम्बी बन चुके हैं लेकिन ये लोग जो है ना जहाँ भी सबसे पहले अन्याय होता है वो यहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, तो इन लोगों के साथ तुम लोग एंजॉय करो। जो बंदे होते हैं हमारे मेंटर को ले आते हैं वो बोलने लगते हैं बास्टर्ड क्या तुमने जो है ना उन दोनों को टपका नहीं दिया, इसीलिए जो है ना ये ज़ॉम्बी सा हमारी तरफ अटैक नहीं हो रहे हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो बाय बाय गाइस, तुम लोग एंजॉय करो इनके साथ। और जो हमारा मेंटर होता है वहाँ से कूद कर एक छत के ऊपर चला जाता है और वहाँ से जाने लगता है बोलने का गुड बाय। और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उन दोनों को जो है ना काटने लगते हैं और दोनों बोलने लगते हैं गन निकालो। दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। और फिर उन जो है ना वहाँ पर उनकी बस चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ।
अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन के मतलब एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि आगे भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और जो बंदा होता है जो है ना हमें दिखाया जाता है गाड़ी में बैठा होता है और इधर जो अपना बुड्ढा होता है बोलने लगता है। ये बंदा जो है ना हॉर्न बजाते हुए जा रहा है कि अपनी तरफ ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर रहा है। जो दूसरा बुड्ढा होता है बोलने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये बंदा जो है ना ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर रहा है और अपने साथ ले जा रहा हो ताकि जो जितने सारे सर्वाइवर हों एक जगह इकट्ठा हो सकें। जो हमारा मेंटर होता है वो भी चीज़ से एग्री करता है और फिर हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोले होते हैं कि जल्दी जल्दी चलो और चीज़ों को कलेक्ट करो। और फिर जो दोनों बुड्ढे होते हैं बोले होते हैं एक सेकंड रुको यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। वो बंदा जो है ना फिर से आ रहा है और जो हमारा मेंटर होता है वो ये चीज़ों देख कर कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना वो गाड़ी उन्हीं दो बंदों की तरफ आ रही होती है और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं अरे रुको ये बंदा तो हमको मारना चाहता है, अरे रुको रुक जाओ बास्टर्ड। और जो हमारा वो बंदा होता है जो गाड़ी चला रहा होता है हमको बताता है कि जब जो है ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो मेरे अपनी वाइफ और बच्ची के साथ था और मैं जो है ना वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था कि अपोकलिप्स आ गया। और जैसे जैसे जो फूड और खाना है वो ख़त्म होने लगा तो मैंने अपनी जो बीवी और बच्ची थी उससे बोला कि वो लोग मेरा इंतज़ार करें। और मैं जो है ना मुझे नहीं पता था कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूँगा मेरे पीछे जो जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो पड़ जाएंगे। और फिर जो है ना मेरी मुलाकात कुछ बंदों से हुई जिसके एक के पास रोड था और एक के पास सील थी। वो बड़े ही आराम से जो ज़ॉम्बीज़ थे उनको मार रहे थे और मैं उनको फॉलो करना चाहता था और मैंने इस चीज़ के बारे में उनको बताया। लेकिन उन लोगों ने मुझे अपने टीम में लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैंने उनको अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बताया तो उन्होंने पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जो है ना अपने टीम में ये जो है ना स्वीकार कर लिया। और उन लोगों ने बोला कि मैं जो है ना अपनी फैमिली को लेकर जो है ना उन लोगों के इलाके में आ जाऊँ। और फिर जो है ना मैंने ऐसे ही किया। मुझे पहले लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं और मैं अच्छे लोगों से मिला हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली को लेकर उन लोगों के अड्डे पर गया तो लोग जो है ना मेरी बीवी को देखकर उनकी हवस जाग गई। और फिर जो है ना उन लोगों ने मुझे बांध दिया और मेरी बीवी के साथ जो करने वाले थे वो लोग वो एक मैन के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक पल होता है। और ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को उन लोगों के पास लेकर गया। लेकिन मेरी जो बीवी थी उन्होंने जो है ना लास्ट तक उन बंदों से फाइट की जिस वजह से जो बंदे थे उन्होंने मेरी बीवी को 3 मंजिले नीचे से फेंक दिया और फिर जो है ना मेरी बीवी की वहीं पर डेथ हो गई। मैं इन लोगों से लास्ट तक फाइट करना चाहता था लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप कर रखा था और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है बास्टर्ड मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो बंदा अपनी गाड़ी की स्पीड को और बढ़ाते हुए उन लोगों को सीधा ले जाकर ठोक देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर जो हमारा मेट होता है बोल लेता है मैं चीज़ों को वहाँ पर देखने के लिए जा रहा हूँ। और जो बुढ़ा होता है बोल लेता है हे लिटिल फैन बैठ करो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी के आसपास बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ जो आ चुके होते हैं। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एरिया जो है ना यहाँ पर लोग रहते हैं इसीलिए यहाँ से चले जाओ। जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं हमारे मेंटर तब देखने लगते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बी जो होते हैं हमारे मेंटर तब अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है उन ज़ॉम्बीज़ का काम बड़े ही आराम से तमाम करते हो बोलने लगता है तुम लोग जब तक जो है ना यहाँ से मैं तुम्हारा काम तमाम नहीं करूँगा तब तक तुम बिल्कुल भी नहीं भागने वाले। और जो एक बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि हे ओल्ड मैन क्या ये सब नॉर्मल है जो कि जो है ना लिटिल फैन कर रहा है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है नहीं नहीं जो लिटिल फैन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा है और ज़रूर ही जो है ना इस सिविलाइजेशन को एक दिन फिर से रिबिल्ड करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ग्रैंड मासू क्या ये बंदा ठीक है। जो ग्रैंड मासू होती है बोल लेती है कि हाँ ये बंदा ठीक है बस इसको थोड़ी बड़ी इंजरी हुई है। और जो ग्रैंड मासू होती हैं बोलने लगती हैं कि बस इसकी जो नोज है उससे थोड़ा ब्लड बह रहा है और कोई सीरियस वाली बात नहीं है। और जो हमारा मेट होता है बोलते थे चलो ये तो ठीक हो। फिर जो हमारा मेट होता है बाहर की तरफ देखते हुए बोलने लगता है बाहर बहुत ही ज़्यादा कचरा फैल चुका है उसे हम लोगों को साफ करने की ज़रूरत है और इसमें कौन हेल्प करेगा। जो सुनकर जो दोनों बुढ़े होते हैं हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड माँ होती हैं बोलने की बच्चे की बातें भले ही अजीब हैं लेकिन मैं इसकी बातों से जो है ना डिसएग्री नहीं कर सकती। और तभी जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं नहीं तुम तो शमशान में हो, ऑफकोर्स तुम जिंदा हो, तुम मेरे घर पर हो। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुमने जितने सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर अटैक किया है ना चलो ठीक है जल्दी से जो है ना उन लोगों को साफ करना शुरू कर दो वरना उन लोगों को जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार बदबू आएगी। और जो बंदा होता है उससे बोलने लगता है कि मेरा नाम जो है ना चैन है और मैं जो है ना एक नेटवर्क मेंटेनेंस वर्कर हूँ। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि अच्छा अभी मुझे जो है ना अपने बच्ची को बचाने जाना है, उन लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप कर रखा है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने होता है अच्छा तो तुम काम से बचने के लिए सफाई से तुम भाग कर जाना चाहते हो, चलो ठीक है तुम मेरे अपनी जो बच्ची है उसका जो है ना मुझे पता बताओ, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा लूँगा और तुम यहाँ पर सफाई करो, चिंता मत करो, मेरी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके जितने भी चैप्टर अभी तक आए थे उन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर तुम लोगों के पास कोई नई सीरीज है तो तुम लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि इस समय पर मेरे पास कोई भी सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।